आप देख रहे हैं PKR टाइम्स। आज हमारे साथ गेस्ट हैं जैदुर रहमान, जिन्होंने अंग्रेज़ी में किताब लिखे हैं और जिनकी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से MA एंड BEd की पढ़ाई हुई है। हमारा जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बीच रास्ते में हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशन कैसे मिले कि हम भी इस जैदुर रहमान की तरह सक्सेस होए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में जैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं PKR जो टाइम्स है, इनके जितने भी मेंबर्स हैं, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम जैसे लोगों को उन्होंने इतनी अहमियत दी है और उन्होंने इस काबिल समझा है कि आप लोगों के सामने मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर से बात रखूँ। और जो मैंने काम किया है ये बहुत ही यूनिक काम है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जामिया इस्लामिया सनाबिल, जो दिल्ली का बहुत ही प्रतिष्ठित एक मदरसा है। जामिया सोचते ही लोगों के दिमाग में आता है सर कि वो मुसलमानों का है या ऐसा है, मदरसा है। मदरसा का मतलब जामिया मतलब ही होता है यूनिवर्सिटी, कुलिया मतलब होता है कॉलेज, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल, लेकिन वह अरबिक में है। तो वहाँ से मैंने जो है आलिमी तरफ फजीलत करने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो कि वहीं पर ओखला में ही है, जामिया नगर में है, तो वहाँ से मैंने BA और BEd और MA भी किया है। और वहाँ करने के बाद मैं इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा महारत रखता था, मतलब इंग्लिश से अरबिक, अरबिक से इंग्लिश, दोनों में जो है ट्रांसलेशन। अभी तो थोड़ा सा मान पड़ गया इधर आने के बाद, वरना ऐसा था कि मैं इंटरप्रिटेशन में ऐसा है कि जैसे आप इधर से अरबिक बोल रहे हैं और मैं इधर से इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसा है। तो अभी बहुत ज़्यादा आपको सुनकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी और मदरसे के बच्चों के लिए बहुत ही अनोखा लगेगा कि हमारे यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट को, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको करोड़ों रुपये की आमदनी है अरबिक लैंग्वेज से। अच्छा, मतलब जो टूरिज़्म है आजकल, मेडिकल टूरिज़्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है इंडिया के बहुत सारे जो शहर, उनमें से ख़ासतौर से दिल्ली, इसमें जो है मेडिकल टूरिज़्म होता है, उसमें मैं भी हिस्सा था। अच्छा। तो अरब वर्ल्ड से जितने भी लोग आते हैं, वहाँ से मदरसे के बच्चे जो है अरबिक में, वो अरबिक में बोलते हैं, उनको जो है डॉक्टर को इंग्लिश में समझाते हैं, और डॉक्टर जो है इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको अरबिक में समझाया जाता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी वंडरफुल जॉब फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मदरसाज। ओके, तो इसमें भी मेरा मतलब ये रहा BEd करने के बाद। इत्तेफाक से मेरा जो सिलेक्शन हो गया था पुणे में, इन्फोसिस, मुझे लगता है सेकंड लार्जेस्ट IT सेक्टर इन इंडियन फेनोमेना। तो वहाँ पर मैं जो क्वालिटी एडिटर के तौर पर मुझे वहाँ पर रखा गया। तो आप ये हमको ये बताइए कि आपका ये जो टीचर तो बहुत होते हैं, हज़ारों होते हैं, लाखों होते हैं, दुनिया में करोड़ों हैं, लेकिन आपको ये लेखक बनने का, ऑथर बनने का, जैसे आप हिंदी में भी लिखे, अंग्रेज़ी में लिखे, ये ख्याल कब से आया और इनका काम कैसे आप शुरू किए? जी, ये बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगा कि और भी लेखक ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। लेखक जो है असल में इसका जो है मेरुदंड या उसको बैकबोन जो कह सकते हैं, उसकी सोच है। आप कितने भी, अगर आप डिक्शनरी पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन आपकी अगर सोच नहीं है, आपके अंदर थॉट्स नहीं है, तो फिर जो है आप आगे उतना लेखन का काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा है कि मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है इंग्लिश में, शेक्सपियर है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनको मैंने पढ़ा। तो मैं पढ़ करके जो है ना हैरत में आ गया कि इसी दुनिया में वो भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन उनकी सोच बड़े यूनिक होते हैं। वो अलग दुनिया में जीते हैं, इसीलिए बोलते हैं वहाँ पहुँचे कवि जहाँ न पहुँचे रवि। मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये कैसे मतलब चमत्कार कर देते हैं कि मुमकिन कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं, और इतनी अच्छी तरह उसको जो है सजाते हैं, शब्दों को अलंकार में पिरोते हैं और एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। तो वी हैव टू कनेक्ट विद दोज टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो आप जो किताब में लिखें, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हाँ, अ से अम्मा, आ से हम, पढ़ना लिखना मेरा काम, तो आप ऐसे कुछ नए बनाए
जी। तो वो थोड़ा एक दो हाँ नहीं बहुत ही अच्छा है। देखिए ये किताब जो है आप लोग देख रहे हैं, ये वर्ड्स ब्यूटी बी है, और चूँकि ये हिंदी में भी है इसलिए मैंने इसका नाम सुंदर शब्द भी रखा है। और आपके हाथ में जो है वो वर्ड्स ब्यूटी ये है। देखिए ये सेम बुक, नाम सेम है लेकिन ये और ये बी है। तो इसके अंदर देखिएगा सर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने कहीं से भी जो है इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, बिल्कुल ये नई सोच के साथ नई किताब है, और इसीलिए शायद इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो मैंने किया गिनती भी है, तो उसके साथ भी मैंने जो है ना बहुत ही मतलब मुनासिब, जिसको बोलते हैं एक्यूरेट वर्ड्स, दैट इज़ कनेक्टेड टू आवर माइंड्स, टू आवर हार्ट्स, टू आवर कल्चर, टू आवर अर्थ। ये सारी चीज़ है। जैसे आप देखेंगे 111 टाइम इज़ गोइंग ऑन, 222 ये वर्क आई नीड टू डू, 333 नथिंग इज़ फ्री, 444 सेव द नेचर फॉर श्योर। तो ये नेचर की बात आ रही है। तो इस तरह जो है अगर आप देखेंगे 1-2 है, 1-1-1 बनो तुम नेक, 2-2-2 निराश ना हो, 3-3-3 एक हफ्ते के 7 दिन, 4-4-4 पढ़ो समाचार। तो इस तरह रखा गया है। अगर आगे की अगर बात करेंगे कि इससे आगे जो हमने लिखा है कि सपना भी हमने दिया है, तो ऐसा नहीं संकीर्ण नहीं, एक छोटे बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में जाकर जब उसको याद होगा, क्योंकि ये जो बच्चे को जो राइम्स दिया जाता है, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर माइंड्स, देयर बिहेवियर्स, देयर कैरेक्टर्स। क्योंकि हम जो बाद में पढ़ते हैं वो तकरीबन हम भूल जाते हैं, बहुत कुछ हम भूलते हैं, लेकिन जो हम बच्चे में हम पढ़ते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते। अच्छा, अब ये जो किताब है, ये किताब आप बच्चों के लिए लिखे जी। आप हमको बताइए कि अभी जो कोई बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं जी, या लिखने के लिए बोलते हैं, या स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, मदरसा जाने, कहीं भी जाने के लिए बोलते हैं, पढ़ाई का नाम सुन के वो बच्चा इनएक्टिव जैसा फेस हो जाता है उनका। जी जी जी। उसको किस तरह से पढ़ाए हम लोग नेचुरली कि वो इंटरेस्ट हो आपके हिसाब से? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। कि आखिर बच्चा जो है क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ द मैटर ऑफ इंटरेस्टिंग। यस, इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आपको कोई किसी चीज़ में दिलचस्पी है, जैसे आपको जो है खेलने में दिलचस्पी है, क्रिकेट में कुछ बच्चों को होता है, तो वो ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है, ना मौसम देखता है, बस टाइम देखता है और निकल जाता है। यहाँ तक कि वो भूल जाता है कि 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। जब अंधकार छाने लगता है बोलते हैं अरे चलो अब जो है घर चलते हैं, दिखाई नहीं देता है। तो जब बच्चे इंटरेस्ट होंगे पढ़ाई में, और जब वो स्कूल से, टीचर से, अपने बंधुओं से और अपने किताब से कनेक्ट होंगे, तो आपको जो है ये जो बीमारी जो है बंकिंग का, स्कूल ना जाने का, स्कूल से डर का, स्कूल से भय का, स्कूल से जो है अनइंटरेस्टिंग का, तो ये बीमारी जो अपने आप ख़त्म हो गई। और मुझे ये भी लगता है कि बच्चे को बहुत ही कम उम्र में या ICDS आंगनबाड़ी हो या प्राइवेट विद्यालय हो या मदरसा हो, कहीं भी एजुकेशन जो ये इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उनको बहुत जल्दी लगता है, मुझे लगता है नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छा टीचर तो उनकी माँ है। जब उनको सही परवरिश कर गए, एक एज लिमिट आएगा, 4 साल के बच्चों को भेज दिया, वो 7 साल तक तो ऐसे अपना जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। जी, तो इसके बारे में आपको क्या राय है? मुझे लगता है सर, देखिए असल में क्या है कि यह आपने बहुत ही, और एक दूसरा जो है, मुझे लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे और शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूँ, और ये सारे बहुत मतलब हमारे घर का सवाल है। आपने जो पूछा, हर घर का सवाल है, हर ज़िंदगी का सवाल है, हर बच्चे का सवाल है। असल में क्या है कि हम जो है बच्चे को देखते होंगे कि जब इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे जो शिशु होते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं खाने में? लिक्विड। हम अब उसको जो है ना सब्ज़ी नहीं दे सकते हैं, हम उसको चावल नहीं दे सकते हैं, मतलब उनको जो है घुलनशील पदार्थ, या तो ये बोलते हैं कि मदर्स मिल्क इज़ बेटर देन फॉर योर बेबी। तो ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर सारे चीज़ जो है वो हजम डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। तो मुझे लगता है इन द नेचुरल फिनोमेना, आप अगर बच्चों को चाहते हैं कि वो नेचुरल ग्रोथ करे, माइंड उसका जो है ना अंडर प्रेशर ना हो, फिजिकली ना हो, पूरा ग्रोथ, हाँ फिजिकली, हाँ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, है ना। तो इस तरह जो है समाज में अपने माँ बाप के साथ रहे बच्चा, अपने दादा चाचा पड़ोसी के साथ थोड़ा खेले, क्योंकि बचपन एक मरतबा गुजर जाने के बाद फिर वो बचपन इतना ज़्यादा महंगी चीज़ है, उसको हम जो है ना
चंद किताबों में दबा के रख देते हैं, वो एक खौफ बनकर रह जाता है कि जी। बचपन में। और उसको हम नहीं दे सकते, वो पैसा से फिर जो है बच्चा अगर बूढ़ा भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वापस हम दे ही नहीं सकते कितना। इसीलिए बोलते हैं वो कागज़ की कश्ती है ना, वो बरसात का पानी है ना, जगजीत जी का जो है वो का गाना है, मतलब गज़ल है ना। तो वो बचपन उसको मत छीनिए। मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ हर एक परिवार के, वो कोई भी हो। मैं भी टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को जो है ना 6 साल से पहले मैंने स्कूल का वो नहीं दिखाया। मैं वही पूछ रहा था। हाँ, मैं खुद जो है ना उनको, आप अपना खुद जो है ना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है ना आ ई ABCD आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते, बिल्कुल है ना। कर सकते हैं। और उनको जो है ना परिवार की बहुत सारी, जो आज बोलते हैं संस्कार का जो हनन हो रहा है, बिल्कुल। या हम अपनी तहजीब नहीं दे पा रहे बच्चों को, वाई आप ये पैसा दे करके नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप घर में थोड़ा सा उनको खेलने दीजिए, उनको कूदने दीजिए, फ्री माइंड होकर के उनको कुछ करने दीजिए। तो आपसे और एक सवाल है जी, जैसे मैं किसी बहुत बड़ा एक स्पीकर से पूछे थे, वक्ता जो होते हैं, कि ऐसे स्पीकर बनने के लिए क्या फार्मूला है, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर बनने के लिए एक शर्त है, आप बहुत अच्छा ऑडियंस बनिए, बहुत सारा प्रोग्राम देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम में जाइए और सुनिए बेहतरीन तरीके से, वो क्या वो उसका वॉइस कितना है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब पूरा ध्यान से देखिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह ये स्पीकर बनने का फार्मूला ये बताया, लेकिन लेखक जो बनता है इसके लिए क्या फार्मूला है? जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी बीच रास्ते में हैं कि हम कैसे बने, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया। आपके लिए बहुत इजी सवाल, आंसर बहुत इजी होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताऊँ। देखिए ऐसा है ना कि लेखक बनने के लिए मैंने बताया कि ये जो पेड़ देख रहे हैं हम, है ना, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बच्चा भी देख रहा है, या यहाँ जो है ये खंडर में देख रहा हूँ, या पीछे जो है तालाब देख रहा हूँ, तो ये सबके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, ये ऊपर वाले की मतलब एक कुदरती देन है कि इस पेड़ को देख करके मतलब हम अनुभव कर सकते हैं कि ये पेड़ शायद दुखी है क्या, ये महसूस करना। ये तालाब को देख करके हम उसके दर्द को, कि इतनी गंदगी अगर फैली हुई है तो इसके अंदर कितना दर्द होता होगा, इसको पानी को यस, है ना। या फिर हम जो है ना एक फूल देखते हैं तो वो देख करके हम महसूस करते हैं कि इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में इसने कितनी खुशी इसको महसूस हो रही है। तो ये जो है, यह आंतरिक जो है इन्नेट बिल्ड जो है आपकी कैपेसिटी है, जो आपके थॉट को जो है ना विकसित करता है, शब्द नहीं। अगर शब्द को सिर्फ आप सजा देते हैं तो वो मतलब नहीं होता है। आपका जो थॉट है, आपकी जो सोच है, और ये जो आप निकालते हैं उन सारी चीज़ों से निचोड़ करके, और फिर जब है ना उसको जो है ना एक खूबसूरत धागे में, अलंकार के धागे में जो है आप जब उसको पिरो देते हैं, है ना, सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, ये सब का यूज़ करते हुए इंग्लिश में, और उसी तरह जो है हिंदी में भी जो उसका अलंकार का बहुत सारा ये है, वो सब का पर्सनिफिकेशन करके, है ना, ये सब करके जब आप उसको पिरोते हैं, तब फिर जो है ना पढ़ने वालों को लगता है कि वाह, ये भी बात हो सकती है, मतलब ये सारी बात हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा है, तो 2-4 मैं उदाहरण देता हूँ कि मैंने जो लिखा है, इसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सबके लिए है, तो हाँ, तो वो जो है, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे पानी है, पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, तो पानी के ऊपर, पौधा के ऊपर है कि आजकल पेड़ काट रहा है, देखिए ये इसको पत्थर काट के जो है तालाब बना दिया, जबकि ये मुझे लगता है कि ये भी एक जगह अच्छी जगह थी, लेकिन अभी भी है, लेकिन उसको ऐसा किया है। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या पौधे के ऊपर बनाया कि आओ पौधे लगाए हम, फिर बारिश ना होगी कम, फूल खिलेंगे, फल भी होंगे, सुंदर होगा हर चमन, आओ पौधे लगाए हम, ऑक्सीजन ना होगी कम, खुशी मिलेगी, छाँव भी होगी, सुंदर होगा हर आंगन, आओ पौधे लगाए हम। तो इस तरह बात है। अब पानी के ऊपर है, देखिए मैंने बताया कि पानी हम सब पीते हैं, पानी से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं पानी से ही जीवन है, पानी से उत्पन्न ईंधन है, आओ बचाए पानी को, मिलके संजोए पानी को। तो पानी के ऊपर हो गया। स्वच्छता के ऊपर है, जैसे सरकार जो है काफ़ी खर्चा, स्वच्छता है एक अभियान, स्वच्छता अपना अभिमान, यस, स्वच्छता का रखो ध्यान, स्वस्थ रहोगे
होगा कल्याण, सुखी होगा हर तन मन व प्राण। तो ये जो है स्वच्छता के ऊपर है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो और बहुत सारी चीज़ जो सरकार की तरफ से है वो मैंने उसको ऐड किया। सब चीज़ को आप जी हाँ। उसके अलावा देखिए नैतिकता, हम अगर बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कोई ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आप जो है या तो घोटालेबाज होंगे या फिर कसाई होंगे। क्योंकि वो सोचता ही नहीं अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने आसपास के प्रति, क्योंकि वो अपना ही सोचता है। तो नैतिकता यूजीसी में भी जो है ना नैतिकता शिक्षा के ऊपर यह है। तो मैंने जो है मोरालिटी के ऊपर जैसे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में, ऐसा नहीं है कि मैंने जो हिंदी में बताया है, चूँकि इस इलाके में ज़्यादातर हिंदी लोग समझते हैं, तो इंग्लिश में भी एक दो मैं आपको बताऊँगा। शॉर्ट में आपको ये बताता हूँ, जैसे माँ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, वो सुनिए। स्वर्ग जैसी मेरी माँ, स्वर्ग जैसी मेरी माँ, पर्व जैसी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, सबसे न्यारी मेरी माँ, खुशबू जैसी मेरी माँ, आबरू है मेरी माँ, आँखों से प्यारी मेरी माँ, दिल से न्यारी मेरी माँ। मतलब माँ को देख करके पर्व का जो है जो उत्साह और जो जगमगाहट होता है वो मैं एक परिकल्पना ये देना चाहता हूँ। स्वर्ग में जाने के बाद सब कोई चाहता है मैं स्वर्ग में चला जाऊं, इसीलिए कहते हैं माँ के पैरों तले जन्नत है जी। और उसी तरह एक मोरल में देखिए, शॉर्ट में बताता हूँ लास्ट में, कि ये बताया गया कि मेरी माँ का कहना है झूठ कभी ना कहना है, मेरे पिता का कहना है आगे बढ़ते रहना है, मेरी माँ का कहना है मेहनत करते रहना है, मेरे पिता का कहना है महारत हासिल करना है। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मेरे साहिबगंज, मैं साहिबगंज का हूँ, पाकुड़ भी मेरा जो है अपना ही डिस्ट्रिक्ट है, समझ लीजिए, आते जाता रहता हूँ। तो सिर्फ पाकुड़ साहिब नहीं बल्कि हमारे मेरी तरह सोच के या मुझसे भी अच्छे सोच के जो है ना लाखों करोड़ों बच्चे इस दुनिया में पैदा हो और इस तरह सोचे और इस तरह बने, ताकि ये धरती जो है ना स्वर्ग की तरह बन जाए, जो मेरा सपना है। मेरा है एक सपना, सारा संसार अपना है ना, उल्फत हर दिल में हो, स्वर्ग बने ये दुनिया। थैंक यू सो मच। ठीक है। PK टाइम्स।